50 घंटे दिल्ली पावर सेंटर बना हुआ है, तो ये कहना गलत नहीं होगा मृदुल। चलिए मृदुल से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं तमाम देशों के जहां राष्ट्राध्यक्ष पहुंच चुके हैं, तो लगातार बैठकें होंगी। और अगर हम ये कह रहे हैं कि पावर सेंटर है तो वाकई, क्योंकि तमाम देशों के जब राष्ट्राध्यक्ष पहुंचेंगे और चीन का ना पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। मृदुल हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। मृदुल, हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से तमाम देशों के साथ बैठक हो रही है, चीन को घेरने की रणनीति तैयार है, प्लान तैयार हो सकता है, और भारत में दिल्ली इस वक्त पावर सेंटर बना हुआ है। मृदुल, पहले आप ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बारे में जानकारी दे रहे थे, और जो बाइडेन के साथ जो द्विपक्षीय वार्ता चल रही है उस पर भी दुनिया की नजर बनी हुई है, क्योंकि भारत की तरफ एक तरह से अमेरिका उस दृष्टि से देख रहा है कि आने वाले समय में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी यहां पर लगाई जाएगी और डिफेंस के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को कैसे तेजी दी जानी है, उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा रहेगा। और G20 में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका नहीं, बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी आएंगे। फ्रांस के साथ जो डील हुई है उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। सलोनी, ओवर टू यू। बिल्कुल मृदुल, लगातार आप जानकारी दे रहे हैं किस तरह से बैठकों का दौर चल रही है। और चलिए अब भारत मंडपम की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, बेहद खास तस्वीरें, क्योंकि भारत मंडपम जिस तरह से सजाया गया, जब हम कह रहे हैं कि जो 10 बड़े कन्वेंशन सेंटर्स हैं उनमें भारत मंडपम भी शामिल है, 750 करोड़ की लागत से बना है। और इसकी खासियत ऐसी है कि यहाँ पर तमाम जो अरेंजमेंट्स हैं, अगर हम कहें कि डेलीगेट्स के बैठने की व्यवस्था, या अगर हम कहें कि एक तरह से तस्वीरें जो दिखा रहे हैं हम, अपने आप में ये कहानी बयां कर रही हैं कि कैसे ये जो 10 बड़े उनमें शामिल किया गया है सेंटर्स में, ये उस तरह की खासियत अपने आप में समेटे हुए, अपने आप में लिए हुए है। और इस बीच अब ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि G20 से जब हम बात करते हैं कि 2 दिनों तक 9 और 10 तारीख तक बैठक चलेगी, तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए अंदर की खबर देख रहे हैं उनके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस बैठक से मिलने क्या वाला है। चलिए उसका जवाब आपको ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से दे देते हैं। ये जानकारी आपके लिए बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था को देखिए, जब हम कह रहे हैं कि इकोनॉमिकल कंडीशन बेटर होगी, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और बेहतर स्थिति में हम आएंगे। सप्लाई चेन, जब और देशों से और अच्छा सिंक्रोनाइजेशन होगा, अच्छी बातचीत होगी, तो सप्लाई चेन और मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा आतंक, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा परेशानी का विषय तमाम देशों के लिए है, उस पर एक साझा रणनीति तैयार होगी। 20 देश जब मिलकर रणनीति तैयार करेंगे, उस पर इनेक्ट करेंगे, तो आतंक के खात्मे की ओर हम कदम बढ़ा पाएंगे। रक्षा क्षेत्र में भी नए समझौतों की उम्मीद है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी निवेश मिलने की पूरी उम्मीद है। तो ये वो जानकारी कि G20 से हमें क्या मिलने वाला है, ये हमने अंदर की खबर में आपको दिखाई। और चलिए अब आपको भारत मंडपम के अंदर की भी तस्वीरें दिखा देते हैं। 26 पैनल्स जो भारतीयता की, हम अगर, क्योंकि हम कहते हैं कि भारत अनेकता में एकता का देश है, विविधता का देश है, तो वो विविधता कैसे समावेश उसका किया जाए, कैसे वो रंग दिखाए जाए, उसकी भी कोशिश की गई है। और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 26 पैनल बनाए गए हैं जिसके जरिए भारतीयता की रंगत आप देखेंगे। और बाकायदा एक AI एंकर होगी जो हर राष्ट्राध्यक्ष का, हर जो डेलीगेट आएगा उनके साथ, उनका स्वागत करने के लिए वहां पर मौजूद होगी। हमारी सहयोगी गायत्री शर्मा की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लेवल 2 पर, जहां पर G20 हॉल बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं, इसको खास तरीके से तैयार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दृष्टिकोण पर आधारित